Welcome back. Let's now talk about what's happening in West Bengal. In the first cabinet meeting after sweeping the elections, the BJP government has now moved on quickly one of their biggest election promises, and that is fencing of the borders along with Bangladesh. Now, Chief Minister Shubhendu Adhikari has announced that the land required by the BSF for fencing work will be handed over within 45 days. The BJP, which has long accused the previous TMC government of delaying the process to enable infiltration into the country, and the government which is now promises fast tracking of the border fencing. As let's get to this ground report, especially coming in from Siliguri in West Bengal, revealing the when it comes to the entire movement, the project in progress as far as fresh fencing in several stretches and also crucial gaps along the India-Bangladesh border that still remain open due to pending land acquisition issues. इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मौजूद हैं और सिलीगुड़ी से सटा हुआ ये इलाका है। आपको तस्वीर दिखाते हैं हम। ये देखिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा है ये, और ये फेंसिंग आप देखिए, इस पूरे इलाके में फेंसिंग किया हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा इलाका जो है, अंदर अगर आप जाएंगे तो उन इलाकों में अभी भी जो फेंसिंग का काम है वो अधूरा है। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 570 किलोमीटर जो है वो जो ये सीमा है उस पर फेंसिंग नहीं हुई है, और ये मामला काफी दिनों से लटका हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट जब यहाँ पर टीएमसी की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, तो उस समय जमीन देने का पूरा मामला था जो कि अटका हुआ था। और अब बीजेपी की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर अब मुख्यमंत्री बने हैं, और उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री बनने के साथ जो निर्णय लिया है कि सभी जो जमीन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को देना है फेंसिंग के लिए, उसको जल्द से जल्द हस्तांतरित किया जाए। और इसके लिए उन्होंने समय भी निर्धारित कर दिया है, 45 दिन में ये पूरा काम जो है वो कंप्लीट करना है। और तस्वीर देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो है डिप्लॉयमेंट लगातार इन इलाकों में रहता है, यहाँ पर गश्त भी होती है। लेकिन बहुत बड़ा जो एरिया है, आप समझिए कि टोटल जो बांग्लादेश और भारत की जो सीमा लगती है वो लगभग 4097 किलोमीटर का वो पूरी सीमा है। और ऐसे में जो सिर्फ पश्चिम बंगाल से जो सीमा जुड़ती है वो 2217 किलोमीटर की सीमा जो है वो यहां से जुड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से काफी सेंसिटिव हो जाता है पश्चिम बंगाल सीमा की सुरक्षा और बांग्लादेश से जो सटे हुए इलाके हैं उससे जुड़ने पर। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की तस्वीर आप देखिए, उधर जो आप देख पा रहे हैं जो वो बांग्लादेश की सीमा है, यानी उधर बांग्लादेश और ये भारत, और बीच का ये जो सड़क है वो यहाँ पर आप देखिए। तो ये जो फेंसिंग का काम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला हो जाता है कि अगर इस काम को जल्द नहीं किया गया तो जो घुसपैठ की समस्या है या फिर जो स्मगलिंग होती है वो इन रास्तों से आराम से आसानी से होती है। तो ऐसे में अगर फेंसिंग कंप्लीट होता है तो फिर कहीं ना कहीं इसका जो है फायदा होगा, फायदा इसका दिखेगा। तो ऐसे में आप एक तो आप यहाँ से देख रहे हैं ये सीमा शुरू हो रही है, बांग्लादेश की जो सीमा है वो फेंसिंग के जरिए, और उस तरफ यहाँ देखिए खाली है पूरा एरिया। ये जो आप देख पा रहे हैं, इधर आप दिखाइए एक बार, इधर कोई फेंसिंग नहीं है, यानी कि अगर कोई चाहे तो उस तरफ आराम से आसानी से जा सकता है, सीधे आप उतर के उस तरफ जा सकते हैं, उधर से आप अंदर घुस सकते हैं। तो ये फेंसिंग बहुत ही जरूरी है। और कितना सेंसिटिव हो जाता है, अगर कोई घुसपैठ करता है तो आसानी से इन इलाकों से यहाँ पर घुसपैठ कर सकता है। जब फेंसिंग हो जाए, यहाँ पर मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, तब जाकर इन चीजों पर लगाम लगेगी। तो ऐसे में अब चूंकि बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं रही, बीजेपी की सरकार बनी है, तो ऐसे में अब उम्मीद जगी है, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने भी कह दिया है कि जल्द से जल्द जो जमीन का मामला है वो सुलझा देना है। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो तमाम मुश्किलें हैं इन बॉर्डर पर और सुरक्षा से जुड़ा हुआ काफी महत्वपूर्ण ये पूरा मामला बन जाता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द इसे अब निपटाने की जरूरत है, और जब पूरी तरह से फेंसिंग इस पूरे बॉर्डर पर हो जाएगा तो फिर जो घुसपैठ की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर किस तरह से फेंसिंग का काम हो रहा है वो तस्वीर आप देखिए। ये आप फेंसिंग देख पा रहे हैं, नया फेंसिंग है ये, जो कि अब इस तरह से फेंसिंग पूरे सीमा पर करने की बात है और जो काम चल भी रहा है। जहां पर अभी हम मौजूद है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से सटा हुआ ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से नया जो फेंसिंग है इस पूरे रास्ते पर जो ये इस सीमा के सटे हुए जो ये सड़क जो आप देख पा रहे हैं, इसके आप सड़क से अगर आप जाएंगे तो कई ऐसी
जगह हैं जहां पर फेंसिंग का काम अभी चल भी रहा है और बहुत जगहों पर ये फेंसिंग कर भी दिया गया है। जो पुराना जो फेंसिंग का है वो आपको दिखाते हैं, वो दूसरी तरफ देखिए, जो पुराना है जो टूट चुका है। अब ये जो है नया फेंसिंग, इसी को बनाया जा रहा है यहाँ पर। और जो जमीन का मामला था वो इसी को लेकर था कि जो बीएसएफ को जमीन देने की बात थी, जो बंगाल में टीएमसी की सरकार थी वो ये जमीन देने का काम नहीं कर पा रही थी, तो ऐसे में ये काम अटक गया था। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने, बीजेपी की सरकार बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जो जमीन है वो अब बीएसएफ को दिया जाए और जो फेंसिंग का काम है वो पूरी तरह से कराया जाए। सामने आप देखिए बांग्लादेश है, वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सभी बांग्लादेश की वो बिल्डिंग्स है जो कि वहां पर आप देख भी पा रहे हैं विजुअल्स में। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है और अब जरूर इसमें और तेजी आएगी, क्योंकि अब समय निर्धारित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे काम को कर लिया जाए। तो अब देखना होगा कब तक ये जो फेंसिंग का काम है ये पूरा होता है, क्योंकि ये एक सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, काफी सेंसिटिव मामला है। तो ऐसे में अब बीजेपी की सरकार बंगाल में आई है तो इसका असर जो है वो भी आने वाले दिनों में दिखने लगेगा। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर पर किस तरह से यहाँ तक फेंसिंग का जो काम है वो आप देखिए किया हुआ है। जो नया फेंसिंग है वो यहाँ पर बना हुआ है और उसके बाद जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद काम जो है वो अभी चल रहा है इस पूरे इलाके में और इसी को लेकर ये पूरा मामला है कि जमीन का जो अधिग्रहण है वो लटका हुआ था और इस वजह से फेंसिंग का काम जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। सामने एक गांव है, ये गांव देख पा रहे हैं। अब चूंकि यहाँ से कई ग्रामीणों की जमीन होगी तो ऐसे में सरकार जो राज्य सरकार है उसको एक्वायर करना होगा और उसे एक्वायर करने के बाद जो फेंसिंग का काम है वो यहाँ पर आगे किया जाएगा। तो जो ये पूरी सीमा है बांग्लादेश से सटी हुई ये सीमा है, काफी सेंसिटिव ये इलाका है। बावजूद इसके जिस तरह से यहाँ जमीन का मामला अटक गया था तो फिर फेंसिंग का काम भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब चूंकि शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि 45 दिन का उन्होंने कहा है कि उसके अंदर सब जो जमीन का अधिग्रहण का मामला है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द बीएसएफ को फेंसिंग का काम पूरा करने के लिए जमीन भी मुहैया करा दी जाएगी। तो ये देखिए अब खुला है पूरा बॉर्डर, अगर जाना होगा कोई आराम से आसानी से इस रास्ते से अंदर जा सकता है, आ सकता है। तो ऐसे में ये काफी खतरा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और कहीं ना कहीं जो घुसपैठ की समस्या है, जो जिस तरह से लगातार जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से भारत में घुस रहे हैं तो वो इसी तरह के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, जंगलों से, झाड़ियों से, नदियों से होते हुए वो जो भारत की सीमा है उसमें प्रवेश कर जाते हैं और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल बनकर ये सामने है। तो ऐसे में अब जब फेंसिंग का काम पूरा होगा तो इस पूरे इलाके में जो घुसपैठ की एक समस्या है, जो जिस तरह से तस्करी की समस्या है, गाय की तस्करी और इस तरह के तमाम काम यहाँ पर होते हैं तो उस पर रोक लगेगा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार संजीदा है और जल्द से जल्द इसका निपटारा भी किया जाएगा।